वो लगभग 180 का लंबा लड़का था, अपने पिता जैसा ही दिखने में। कुछ ही दिन पहले उसके पिता की अचानक मौत हो गई थी, लेकिन सबसे बड़ा झटका ये था कि वो किसी को बता ही नहीं पा रहा था, ना मोहल्ले वालों को, न रिश्तेदारों को। वो नहीं चाहता था कि लोग उसकी नाकामी पर उंगली उठाएं, क्योंकि पिता की मौत के पीछे कहीं न कहीं उसकी लापरवाही भी थी। इसलिए उसने तय किया वो सब कुछ सामान्य दिखाएगा। हर सुबह वो अपने पुराने ऑफिस जाने का नाटक करता और दोपहर तक घर लौटकर कुछ बनावटी काम करता रहता। लोगों को लगता था कि वो बेरोजगार है, लेकिन अब कुछ नया कर रहा है। असल में वो खुद को झूठ की एक दीवार के पीछे छुपा रहा था। धीरे धीरे ये झूठ उसके जीवन का हिस्सा बन गया। किराने वाले से लेकर उसके चाचा तक सबको उसने एक नई कहानी सुनाई कि उसके पिता नाराज होकर अपनी पुरानी पत्नी के घर चले गए हैं। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई थी कि लोग यकीन कर लेते, लेकिन झूठ ज्यादा दिन टिकता नहीं। एक दिन मोहल्ले के बुजुर्ग ने दरवाजा खटखटाया। बेटा, नीचे से पानी रिस रहा है, जरा देखना। उसका दिल धड़क उठा। उसे लगा जैसे उसके सारे राज बहकर नीचे चले जाएंगे। वो जल्दी से नीचे गया, बहाना बनाया, अंकल पाइप फट गया था, संभाल लिया है। बात टल गई, पर मन की बेचैनी पड़ गई। कुछ दिन बाद उसके चाचा का फोन आया। तुम्हारे पापा का नंबर लग नहीं रहा है, सब ठीक है ना? वो हड़बड़ा गया। अब सच छुपाना और मुश्किल हो गया था। जब चाचा घर आए और बात बात में उसके कमरे की तरफ बढ़े, वो फूट पड़ा। पापा अब नहीं रहे। लेकिन चाचा ने उसकी बात कुछ और समझ ली। उन्हें लगा पिता सिर्फ गुस्से में घर छोड़कर चले गए हैं। वो उसी गलतफहमी में उसे समझाने लगे। वो चुप रहा, बस सिर झुका लिया। उसने देखा कभी कभी झूठ किसी को दर्द से बचा भी लेता है, लेकिन खुद को उससे कभी नहीं बचाया जा सकता।